हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पाकिस्तानी होम मिनिस्टर की विवादग्रस्त बयान से पाकिस्तान मीडिया में भूचाल। अरे बाप रे, चलो देखते हैं भैया क्या बोला उन्होंने। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे तो काफी ऐसी बातें बोलते हैं जिसमें हम वैसी हमें लगता है कि भूचाल आना चाहिए। अब वो आता नहीं है, वो अलग बात है। अब इसमें देखते हैं क्या बोला इन्होंने। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा जो चैनल है, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी आप सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। अंदाज़ा करें, दुनिया के किसी भी मुल्क में वज़ीर दाखिला ये अल्फाज ये कहता, आपकी हुकूमत ने हिल जाना था। और जिनको चपड़ासी नहीं रखना था उनको जब वज़ीर दाखिला बनाएंगे आप, उसके बाद ये बयान देना कि हमारे पास पड़ी हुई थी, टेस्ट करना था, फलां कर। इतनी बेहिसी का मुजाहरा, इतनी एरोगेंस। किसी दिन खुदा ना खादा एटम बम भी टेस्ट कर लें, उस पर टाकी शाकी मारें जरा, इस मुल्क पे जरा हमारे पे टेस्ट कर लें कैसे चलता है नहीं चलता। मेरा ख्याल है कि एक इंटीरियर मिनिस्टर कोई इतनी इररिस्पॉन्सिबल और लूज स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। क्या वाकई वो इतने बेहिस हो गए हैं? उनको सरकारी मुलाजमीन पर यह टेस्टिंग नजर आई है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी गृह मंत्री शेख रशीद के एक बयान से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी मीडिया शेख रशीद के इस बयान से बहुत हैरान परेशान है। रऊफ क्लासरा ने आज की वीडियो में यह बताया है कि क्या किसी भी देश का गृह मंत्री ऐसा गैर जिम्मेदार हो सकता है जो ऐसे गैर जिम्मेदार बयान दे। यह सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। आपको यहां बता दें कि शेख रशीद का यह बयान सरकारी कर्मचारियों पर छोड़ी गई टीयर गैस के बाद आया है, जो कि बहुत मूर्खता से भरा बयान है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि इमरान खान ने कैसे इस गैर जिम्मेदार आदमी को पाकिस्तान का गृह मंत्री बना दिया। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने शेख रशीद के इस बयान पर और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। थोड़ी बहुत टीयर गैस भी चलाई है, वो भी जरूरी होती है, क्योंकि टीयर गैस चलाना भी टेस्ट करना चाहिए। टीयर गैस को के बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी, सो उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है। और उनकी हुकूमत जो है वो यहाँ पे एक्सपायर अगर पड़ी हुई हो आपकी आंसू गैस, वो भी यूज़ करते हैं। जहाँ पे अगेन उनको पता है कि डंडा चलाया जाए। पूरे इस्लामाबाद को उन्होंने पिछले हफ्ते यहाँ धुआं कर दिया था। एक बंदा मर भी गया बेचारा, मेरा ख्याल है ही डाइड इवन। और उन्हीं के ही एक वजीर दाखिला ने जो इतना एक उन्होंने बेहिसी का मुजाहरा किया है कि हमारे पास पड़ी हुई थी बड़े दिनों से, तो हमने ज़रा टेस्ट कर लें। अंदाज़ा करें, दुनिया के किसी भी मुल्क में वजीर दाखिला ये अल्फाज ये कहता, आपकी हुकूमत ने हिल जाना था, तो खान साहब जो है ना वहाँ पे ताकतवर लोगों से डरते हैं। मैं आपको याद है, शेख रशीद का हमेशा कहता हूँ कि शेख रशीद के शर से डरते हैं। और जिनको चपड़ासी नहीं रखना था उनको जब वजीर दाखिला बनाएंगे आप, उसके बाद ये बयान देना कि हमारे पास पड़ी हुई थी, टेस्ट करना था, फलां कर। इतनी बेहिसी का मुजाहरा, इतनी एरोगेंस, इतनी रूडनेस इनकी सारी की सारी। क्यों? मुलाजमीन थे, उन पे दहशत चल सकती थी, उन पे बदमाशी चल सकती थी, गुंडागर्दी चल सकती थी, उन्होंने चलाई है। बाकी उन्होंने ठीक है, जो पावरफुल आदमी है, एक भी मुजम्मती बयान नहीं है इमरान खान साहब को। जस्ट तस्वर करें, इमरान खान साहब अपोजिशन में होते और यहाँ पे एहसन इकबाल है, चौधरी निसार अली खान एंड कंपनी यही आके अल्फाज कहते वजीर दाखिला थे कि जनाब हमने जरा टेस्ट करना था जरा, तो किसी दिन खुदा ना खादा एटम बम भी टेस्ट कर लें, उस पर टाकी शाकी मारें जरा, इस मुल्क पे जरा हमारे पे टेस्ट कर लें कैसे चलता है नहीं चलता। खुदा ना खादा जरूरत पड़ जाए तो कल को कैसे चलेगा। ये लोग इन्होंने अपनी कैबिनेट में बिठाए हुए हैं। और खान साहब को जरूरत नहीं हुई शेख रशीद से। इमरान खान जितना शेख रशीद से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते। उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा हुआ आज तक, एक भी अल्फाज आप इनका नहीं सुनेंगे इनकी कंडमनेशन में, इनको थोड़ा सा करने में। बल्कि उन्होंने उठाया है तो मोस्ट पावरफुल मिनिस्ट्री उनको दी गई है। उनका सुगार देखें, उनकी गुफ्तगू सुने, उनके मतलब है इवन खवातीन रिलेटेड उनके कमेंट सुने, बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की हुई हैं। यानी कि वो कहते हैं गेट वे विद मर्डर इवन एज वेल। इतना बड़ा उनका स्टेटमेंट है। और पाकिस्तान के किसी हिस्से से, कहीं से, कोई पार्लियामेंटेरियन से, कोई आपकी यहाँ पे वुज़रा से, किसी से नहीं सुनने में। सो खान साहब इनकी बात यहाँ तक ठीक है, हर ताकतवर आदमी से डरते हैं। इन लाइन के उस तरफ खड़े वजीर दाखिला साहब को आपने सुना कि वो क्या फरमा रहे थे कि किस तरीके से एक फिरौनियत भरे लहजे में उन गैर सियासी कारकुन जो नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के,
सरकारी मुलाजमीन के बारे में अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि किस तरीके से जब वो धरना दे रहे थे अपने जायज हक अपनी तनख्वाहों में इंक्रीज के लिए, और उस टाइम पर जब उन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई, टीयर गैस गिराया गया उन पर, तो क्यों गिराया गया, तो उसके वो रीजन बता रहे थे। और जस्टिफिकेशन ये थी कि क्योंकि टीयर गैस पड़ी थी, उसको इस्तेमाल करना, उसकी टेस्टिंग करना नागुज़ीर था, तो लिहाजा उनको टेस्ट किया गया। ये बयान एक आई ओपनर है, क्योंकि पूरी हुकूमत का भी यही हाल है। इसलिए कह रही हूं कि पूरी हुकूमत का ये हाल है कि जब हम देखते हैं कि लाइन के दूसरी तरफ खड़ी जो आवाम है, उसके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। चाहे किसी की स्कैंडलस वीडियो आए, चाहे किसी के जितने भी मुतनाज़ा बयानात आए, लेकिन उनके ऊपर ना कोई जांच पड़ताल की जाती है, ना कोई एक्शन लिया जाता है, ना कोई कहा सुनी होती है, ना कुछ सवाल जवाब होते हैं, और वो किसी सूरत पकड़ाई में आते हुए नजर नहीं आते। इंट्रो में जो टीयर गैस वाली बात की थी, मैं समझता हूं कि हाईली कंडेमेबल स्टेटमेंट बाय द इंटीरियर मिनिस्टर, और वो भी कमिंग फ्रॉम शेख रशीद साहब, जो कि खुद भी कहते हैं कि ही इज द सीनियर पॉलिटिशियन ऑफ दिस कंट्री। और मैंने 1968 प्रो डेमोक्रेसी स्टूडेंट्स मूवमेंट से उस वक्त से मैं उनको देख रहा हूं, हमारे अपने गवर्नमेंट कॉलेज रावलपिंडी की है। सो मेरा ख्याल है कि एक इंटीरियर मिनिस्टर को इतनी इररिस्पॉन्सिबल और लूज स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। बिलीव मी, जब किसी पाकिस्तानी को आप टीयर गैस करते हैं, जिस तरह वो लोग आए थे, वो निहत्ते लोग थे, देवर वो अपने राइट्स के लिए वो अपना लो इनकम वाले लोग थे, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और वो रेज की बात कर रहे थे, उनको टीयर गैस करना मेरा ख्याल है एक्सट्रीमली अनएक्सेप्टेबल। और ये तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि, और फिर शेख रशीद उनको इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी हमने टेस्ट किया है। आप अपने लोगों के ऊपर टीयर गैस टेस्ट कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने कुछ देखा है सोशल मीडिया पे, उन टीयर गैस शेल के ऊपर लिखा होता मेड इन इंडिया। ये अब कंफर्म करने वाली बात है, मैंने तो जो देखा है मैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो आई थिंक शेख रशीद साहब लूज खेल रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबल उनका अपना ये तमाम अप्रोच है, और नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ मैन लाइक हिम। आई डोंट नो व्हाई जब नए इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं, ना बोले ना सर, हाँ, मैंने बताया तो है, फिरौनियत है। नहीं, गेट नंबर 4 की बधाइयां देंगे, एरोगेंस भी है, जब गेट नंबर 4 की बधाइयां देंगे, जब आशीर्वाद होगा लोगों का, तो आप इसी तरह की बातें करेंगे। जी, इसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरा जो अहम इशू है वो शेख रशीद साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनके बयानात और जिस तरह से वो बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं अपने बयानात में, उन पर खासी तनकीद की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज थे, उन्होंने अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज किया, और वहाँ पर जो आंसू गैस की शेलिंग की गई, उसमें यहाँ तक खबरें आई कि कुछ एक्सपायर्ड शेल भी इस्तेमाल किए गए। और शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला है वो ये फरमा रहे हैं कि ये तो अभी बेकार पड़े थे, तो हमने सरकारी मुलाजमीन पर टेस्टिंग कर ली, अभी हमारे पास और भी हैं। क्या वाकई वो इतने बेहिस हो गए हैं, उनको सरकारी मुलाजमीन पर ये टेस्टिंग नज़र आई है? वो अपने मुतालबात के लिए थे, जो सूरत इस्लामाबाद की थी, आपने भी देखी, मैंने भी देखी। किस तरह से ये बयान दे देते हैं, एंड यू कैन गेट अवे विद इट। इससे पहले वो रेलवे के हादसों की बातें करते रहे, हादसे होते रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, एक और इम्पोर्टेंट वजारत आ गई उनके पास। अगर गली के गुंडों को, सूटे लगाने वालों को आप तब्दीली के नाम पे उठाकर असेंबलियों में बिठा देंगे, तो आप सियासी लोगों को खराब करने के लिए लाते हैं। पहले भी वो बातें बहुत सारी करते हैं, लेकिन शेख रशीद ही ने तो एग्रीमेंट किया ना इन लोगों के साथ जाकर। अलबत्ता जब वो ये बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके ज़हन में ज़रूर होगा, तो जज्बाती भी होते हैं, वो गुस्से में भी होते हैं। आपको याद नहीं, उन्होंने एक और बयान भी दिया कि अगर उन्होंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो हम वो उनको सबक सिखाएंगे कि तारीख याद रखेगी। तो फ्रेंड्स, वाकई बहुत ही शॉकिंग वीडियो थी। सोच भी नहीं सकते थे कि ये है, मैं तो बिल्कुल नहीं सोच सकती थी ऐसा कुछ हुआ है, और ये इस टाइप से किसी ने, एक पॉलिटिशियन, एक मिनिस्टर ने इस टाइप से बोला है पब्लिक में। मतलब जहां तक इस न्यूज से पता चल रहा है कि एक प्रोटेस्ट हो रही थी, जो गवर्नमेंट के काम करने वाले हैं लो लेवल के, उनके पैसे जो हैं, सैलरीज जो हैं वो कम है, तो वो कर रहे थे प्रोटेस्ट कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। और हमने वीडियोस की है कि बहुत बुरा हाल हो रहा है, तो इकोनॉमी के वाइज भी, और खाने की कीमतें बढ़ रही हैं, तो वो तो समझ में आ रहा है कि जो नौकरी कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारी भी सैलरी उसके हिसाब से बढ़ाओ ताकि हम खाना तो खा सकें। तो मेरे को लग रहा है वो प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, और उस प्रोटेस्ट में इन्होंने टीयर गैस उन पे छोड़ी। अब मेरा तो ये क्वेश्चन होगा, क्या उनकी प्रोटेस्ट पीसफुल थी? अगर पीसफुल थी तो फिर कैसे टीयर गैस कर दी?
कोई रूल्स और रेगुलेशंस होते होंगे कि इस ऐसी सिचुएशन में टीयर गैस जो है वो होनी चाहिए। ऐसे थोड़ा कोई मन किया तो टीयर गैस कर दी, पर इनके कमेंट जो इन्होंने बोला उसके बाद, उससे तो यही लग रहा है कि मन किया इसलिए हो गई। मतलब वहां से जो प्रोटेस्ट करे उनकी तरफ से तो कुछ ऐसा नहीं हुआ जिस वजह से टीयर गैस छोड़नी जरूरी होती। इन्होंने क्या बोला कि भैया पड़ी हुई थी, उसको टेस्ट करना था, तो कुछ को हमने थोड़ी सी जो है उसमें से हमने उसको टेस्ट किया है। तो टेस्ट करना भी तो जरूरी होता है। ऐसे कोई बोले, खासकर इस एज का, इस पॉलिटिकल जो आप लेवल पर हो, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको बनाया गया है कि आप कंट्री के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करो, आप उन्हीं के लिए ये बोल रहे हो, वो तो बहुत ही, मैं तो देख के हैरान हो रही हूँ। जैसे वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के कोई भी लोग उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहे, कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा, और इनके साथ और भी ऐसी सिचुएशंस हुई थी, उसके बाद बावजूद उन पे भी एक्शन नहीं लिया गया। अब ये हुआ है तो भी नहीं। तो बहुत ही हैरानी की बात है कि ऐसा कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, और इतनी वीडियोस अब देख देख के मतलब आंखें खुल जाती हैं सुनकर कि भाई क्या हो रहा है वहां। राइट, तो इसमें दो एंगल हैं। पहला एंगल ये था कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब क्वेश्चन ये था कि भैया प्रोटेस्ट कर रहे थे मगर ये लोग चाहते थे उन पे टीयर गैस छोड़नी। ये गए, उन्होंने देखा कि अच्छा ये एक्सपायर्ड टीयर गैस है, चलिए टेस्ट करके देखते हैं, चलती नहीं चलती, एक्सपायर्ड टीयर गैस भी उन पे छोड़ दो, क्या काम की नहीं की। एक ये एंगल था कि जिसमें उन्होंने टीयर गैस करना था, मगर यहाँ क्वेश्चन ये नहीं था टीयर गैस करना है नहीं करना, ये डिटरमिन था कि टीयर गैस आप पे करेंगे। अब क्वेश्चन ये था कि एक्सपायर्ड को यूज करें ना करें, तो उसने ये भी हो सकता बोला हो कि एक्सपायर्ड को, मैंने कहा चलो टेस्ट करके देख लेते हैं एक्सपायर्ड टीयर गैस को कि काम करती नहीं करती। पहली बात ये। अब दूसरा है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर लोग बोलेंगे अच्छा मेरे पास टीयर गैस पड़ी हुई है, एक्सपायर्ड, पता नहीं यूज होती नहीं होती, चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं उन लोगों पे। अब सेकंड जो थॉट है ये डेंजरस है कि लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बोलेंगे अच्छा प्रोटेस्ट करें, वो कोई बात नहीं, बट ऐसा है कि मेरे को आइडिया आ रहा है हमारे यहाँ पे टीयर गैस पड़ी है, वो एक्सपायर हो चुकी है। सारी नहीं कह रहे थे, कुछ। हाँ, मतलब ये टीयर गैस है, कुछ जो भी टीयर गैस है, ये लॉट पड़ा है टीयर गैस का, एक्सपायर हो गई है, इसको यूज करके देखते हैं कि चला सकते नहीं चला सकते, तो इस पे कर देते हैं। तो वो जो है ये सेकंड पार्ट जो है ये डेंजरस है। फर्स्ट पार्ट में उनका ये होगा कि देखिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट बहुत वायलेंट हो रहा है, पंगे हो रहे हैं, इस मॉब को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस यूज करनी पड़ेगी, हमारे पास अब एक्सपायर्ड पड़ी, चलिए एक्सपायर्ड को यूज कर देते हैं, टेस्ट हो जाएगी। तो ये एक एंगल है जिसमें थोड़ा लॉजिक है, मगर दूसरे एंगल में तो कोई लॉजिक नहीं है। एक्सपायर्ड यूज करना कर ही नहीं सकते, चाहे वो करेक्ट है, आपको यूज नहीं। अब आप कह रहे हैं कि एक मॉब आ रहा है, ठीक है, अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप कह रहे हैं मॉब आ रहा है, दंगे फसाद कर रहे हैं, जान लोगों की खतरे पे है, तो क्या करूं, मेरे पास सिर्फ टीयर गैस पड़ी है, वो फेंकनी पड़ेगी, मगर ये एक्सपायर्ड पड़ी है, चलिए एक्सपायर्ड देख लेते हैं काम करती नहीं करती, राइट। अब ये इररिस्पॉन्सिबल है, मगर इसमें ये दिखा रहे हैं कि अपनी जान बचा रहे हैं मॉब से, जो नेगेटिव मॉब है। मुझे तो नहीं लगता मॉब ने ऐसा कुछ मैं वही बता रहा हूँ, ये एक एंगल है कि लोग बोलेंगे देखो भाई मेरे को अपनी जान बचानी थी, यहाँ पे वो मॉब आ गया, वो दंगे फसाद मचा रहे, मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, जो मेरे पास अवेलेबल था एक्सपायर्ड मैंने यूज कर दिया, वो एक पॉइंट है। दूसरा जो है वो नेगेटिव, जो बहुत डेंजरस पॉइंट है, वो ये है कि साधारण लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुल, मगर मेरे को एक्सपायर्ड टीयर गैस चला के देखनी है, मैं चला रहा हूं, तो वो तो बहुत ही डेंजरस है। वो तो यही बोल रहे हैं, तो मुझे पता नहीं कि ये पार्ट 1 की बात करेंगे, पार्ट 2 की बात करें, बट एनीवे जो भी जिस तरीके से कहा गया है, इट इज वेरी स्केरी। हाँ, स्केरी, और साथ में भैया देख बहुत डेंजरस है, और कह भी रहे हैं कि कोई एक पुलिस ऑफिसर शायद है, उनकी जान भी चली गई है, तो वो भी बहुत गलत बात हुई है। पता नहीं, अब एक्शन तो लेना चाहिए। और इसीलिए कुछ लोगों ने कहा है कि क्या ऐसे भाई साहब को होना चाहिए क्या इस पोजीशन पे, जैसे कई उन्हीं के खुद ही के लोग कह रहे हैं कि क्या ऐसे भाई साहब को आपको ऐसी पोजीशन रखना चाहिए, इतनी हाई पोजीशन, इंपॉर्टेंट पोजीशन में। और ये वही है नहीं, और वही है जो कह रहे हैं कि इमरान खान जो जैसे बता रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं तो इनको पता नहीं क्या चपरासी भी नहीं रखूं, और उनको इतनी बड़ी पोजीशन दे दी है, और अब सब उनसे डरते हैं या उसका खिलाफ। अब वो वही बता रहे हैं क्योंकि लोग डरते हैं, इसकी वजह से करना पड़ा। बाप रे। तो भाई आप बताना, शेयर करना अपने थॉट्स। मैं तो बड़ी वो शॉक में चली गई हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई ये कंट्री में ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और
बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।